रुकिए, अपने ये चश्मे तो उतार लीजिए और थोड़े पर्दे तो हटा लीजिए। सोच रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, या सोच रहे हैं कि चश्मे के बिना मुझे दिखेगा ही नहीं, मैं चश्मा कैसे उतार दूं। पर मैं उन चश्मों की बात नहीं कर रही हूँ जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन चश्मों की बात कर रही हूँ, उन पर्दों की बात कर रही हूँ जो यहाँ बैठे हैं। जैसे ही आपने मुझे पहली बार देखा होगा, मेरे बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। या तो ये मोटी है, या पतली है, या शायद ये नॉर्थ से होगी, या फिर हैदराबाद में रहती है, क्या तेलुगु बोलती होगी, जैन है, घर पे ही रहती होगी। ऐसे बहुत सारी सोचें हमारे दिमाग में आ जाती हैं जब हम किसी भी इंसान को पहली बार देखते हैं, और हम उसके बारे में कोई ना कोई एक अपना खुद का सोच बना लेते हैं कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा। पर मुझसे किसी ने खूब कहा था, जब आप किसी के बारे में एक सोच बनाते हैं, वो सोच उस इंसान की नहीं, आप क्या है वो बताती है। और ये मुझे उस समय समझ नहीं आया था, जब तक कि मुझे खुद इन चीजों की अनुभूति नहीं हुई। कैसे? मेरे जिंदगी के बहुत से ऐसे चरण हैं जिनमें मुझे पता चला कि हर इंसान जो हमारी आंखों के सामने आता है, वो इन आंखों से पहले यहां से सोचा जाता है, उसके बारे में कोई ना कोई एक सोच बनाई जाती है और उन्हीं मापदंडों पर उसे बैठना होता है। अगर कोई किसी जाति का है तो वो सोचा जाएगा कि वो ऐसा ही होगा, अगर वो किसी रंग रूप का है तो उसे सोचा जाएगा कि वो ऐसा ही होगा, अगर वो छोटे कपड़े पहन के निकलती है, ये तो बहुत आधुनिक है, कोई बुर्खा डाल के निकलती है, अरे अभी भी किस जमाने में जी रहे हैं, कोई ना कोई सोच तो जरूर आती है। पर मेरे साथ ऐसा तब हुआ जब मैं पहली बार मेरे महाविद्यालय में पढ़ने गई। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ने गई थी। कुछ कारणों की वजह से मुझे मेरे आखिर के 2 साल हिंदी मीडियम से पढ़ने पड़े। तो जब मैं वहां गई, वो पूरा का पूरा अंग्रेजी मीडियम स्कूल, और सारी छात्राएं ऐसी जो बहुत बड़े बड़े घरों से आई हुई थी। मैं अपने साधारण कपड़ों में तैयार होकर रोज सुबह कॉलेज टाइम पर पहुंच जाती थी। समय से कभी देर नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे पता था उस शिक्षा का महत्व क्या है, और मुझे पता था कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। पर वहां आने वाली ज्यादातर लड़कियां सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, वो जो साल के अंत में मिलता है, एक डिग्री। पर मेरे लिए वहां पढ़ना सिर्फ एक डिग्री नहीं, बल्कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। पर जैसे ही मैंने पहला कदम अपने कॉलेज में रखा, ये कैसी लड़की है, इसे तैयार होना नहीं आता क्या, जरूर गांव से आई होगी, इसके कपड़े तो देखो, ये हमारे महाविद्यालय में आखिरी भी नहीं आएगी, इसे अंग्रेजी कहाँ आती होगी। इन सभी सोचों के साथ मैं पहली बार अपनी कक्षा में घुसी, और मुझे आज भी याद है वो दिन। वो मेरी राजनीति शास्त्र की कक्षा थी। हिंदी में राजनीति शास्त्र पढ़ा था, पर अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा शब्द लगा था। पर जैसे ही मैंने उस क्लास में पहली बार बोलना शुरू किया, उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने अपनी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम से करी है। और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, वो लोग देखते रह गए। और मैं एक लिटरेचर की स्टूडेंट थी 11वीं कक्षा की, तो मुझे अंग्रेजी कैसे ना आती, अंग्रेजी साहित्य जो पढ़ रही थी। जैसे ही मैं उस कक्षा से बाहर निकली, 2-4 लोग मेरे आसपास आए और बोले, तुम्हें अंग्रेजी आती है? और मैंने भी बड़े ठाट से जवाब दिया था, या ऑब्वियसली आई नो इट, व्हाई विल आई नॉट, आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। ये एक वाक्य बोलने में जो खुशी दिल को मिली थी, वो कभी नहीं मिली थी इससे पहले। पर फिर मुझे ये समझ में आया कि हम सब लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न हिस्सों में बांट देते हैं जैसे ही हमारे सामने कोई आता है, और कभी ना कभी हम सब ने ये किया है, जरूर किया है, आपने भी किया होगा। और अगर आप अपना वो सर हिलाकर कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, तो ध्यान से सोचिएगा, जब आप किसी भी शादी, किसी विवाह, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो क्या आप अपने तरीके के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, या फिर उनके साथ जो आपके समाज के हैं,
आपकी जात के हैं, आपकी कास्ट के हैं, आपके जैसे तैयार होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखते हैं, या फिर हर एक के लिए आप बराबर सोचते हैं? नहीं ना। तो आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या ये सब बताता है कि वो इंसान कैसा है, या ये सब बताता है कि आपकी अपनी सोच कितनी संकुचित है कि हम किसी भी इंसान को जानने समझने से पहले उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। और ये धारणा या तो हमारे पिछले कुछ हमारी जो भी ऐसी हमारी चीजें हुई होती हैं जो उस धारणा को एक प्रभाव देती हैं, या तो उनकी वजह से हुआ होता है, या फिर हम जैसा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं उसके आधार पे हुआ होता है। जैसे कि अगर हम पैसे वाले हैं तो हमें लगेगा अरे ये तो गरीब है, और वहीं अगर हम मध्य वर्ग के हैं तो हमें लगेगा ओहो ये कितना अमीर है। पर हम जानना ही नहीं चाहते कि उन सब पर्दों के पीछे भी एक मनुष्य है। वो क्या है, क्या ये जानने की कभी कोशिश की है? मुझे देखते ही सब लोग कहते थे कि अरे ये तो बहुत बोलती है, अरे ये तो बहुत आधुनिक है। पर सच बताऊं, मेरे अंदर भी डर है, मेरे अंदर भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं किसी के साथ नहीं बांटती, जिन्हें मैं बंद दरवाजों के पीछे रखती हूँ। पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि मैं क्या हूं? क्या आप मुझसे कभी मिले हो, या फिर मिले हो सिर्फ उस इंसान से जो मुझे देख के आपके आपके मस्तिष्क में आपने बना लिया? सोच रहे हैं क्या ये इंसान उस इंसान से मेल खाता है या नहीं? मैं बताती हूँ, 90% समय वो मेल नहीं खाएगा, क्योंकि आप मुझसे नहीं मिल रहे हैं, आप अपने आप की सोच से मिल रहे हैं, आप अपने आप के विचारों से मिल रहे हैं, और आप उस इंसान से मिल रहे हैं जो आपने अपने अंदर रखा है, ना कि मुझसे। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी इंसान से मिले तो उसे जानने की कोशिश करें, ना कि उस इंसान को जिसकी छवि आपके मस्तिष्क में बनी है। और मैं ये कह सकती हूँ कि हर इंसान बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा अगर आप उसे उसी इंसान की तरह देखें। धन्यवाद।